Hello everyone, welcome to my channel. Um, Thanks for subscribing my channel, liking it and sharing it. एंड थैंक यू वेरी मच कि आप मुझे कमेंट कर रहे हो, मुझे बता रहे हो कि मुझे किस किस पर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है। और इसीलिए मैंने इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस पर वीडियो बनाई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस, ये यूनिट 1 का टॉपिक है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या आप बोल सकते हो इशू आती है गाइडेंस के अंदर, ये पढ़ेंगे हम। तो पहला आपके पास है लैक ऑफ गाइडेंस माइंडेडनेस। लैक ऑफ गाइडेंस माइंडेडनेस का मतलब है कि जो टीचर्स हैं कभी उनका सपोर्ट नहीं मिलता, कभी पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता, कभी स्टूडेंट ही जैसे अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करता। उनका मतलब लैक ऑफ पार्टिसिपेशन होता है। या तो आप इसको 3 उसमें लिख सकते हो, मतलब शीट्स भरने के लिए या लाइन बढ़ाने के लिए इसमें 3 पॉइंट्स में डाल सकते हो इसको, कि लैक ऑफ पेरेंट सपोर्ट, लैक ऑफ टीचर्स पार्टिसिपेशन और लैक ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसमें पढ़ लेते हैं पहले। इट इंक्लूड्स पेरेंट्स, टीचर एंड अथॉरिटी एंड स्टूडेंट एज वेल। सम ऑफ द टाइम पेरेंट्स आर जस्ट ignorant. They simply do not understand the aim of guidance and consider it nonsense. Authorities too do not pay any attention in encouraging guidance. They never educate parents about importance of guidance. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मान लो कोई स्टूडेंट है और उसको बीए में एडमिशन लेनी है 12th के बाद, क्योंकि वो चाहता है कि मैं बीए करूं, है ना। वो चाहता है कि मैं फिर एमए करके और इंग्लिश का टीचर लग जाऊं, मैं बीए इंग्लिश करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि तू सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे, तू ज़्यादा बेटर कर पाएगा। अब पेरेंट्स का भी चलो एक तरीके से ठीक ही है, वो बच्चे के लिए अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट की क्या इच्छा है, वो चाहता क्या है? वो तो टीचर बनना चाहता है ना लाइफ में। तो यहाँ पर टीचर जो है वो स्टूडेंट की इंटरेस्ट के हिसाब से पेरेंट्स को गाइड करने की, उनको बताने की कोशिश करेगी कि सर आपके बेटे को इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो टीचर बनना चाहता है। पर यहाँ पर क्या है ना, टीचर्स का भी जो पेरेंट्स होते हैं वो समझते ही नहीं है बात को। उनको लगता है कि जो एक तरीके से जो हेल्प आप मेरी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कर रहे हो, हमारी मदद, आप टीचर्स तो मदद ही कर रहे हैं बट पेरेंट्स को बताकर कि बच्चे की लाइफ में उसके अगर उसे सक्सेसफुल होना है तो ज़्यादा बेटर किस तरफ कर सकता है ना। मदद ही कर रहे हैं, एक तरीके से हेल्प ही कर रहे हैं, एक तरीके से पेरेंट्स को गाइड ही कर रहे हैं और स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स है उनको ऐसा लगता है कि नॉनसेंस चीज़ है, बकवास है। वो ये सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चलेगा तो ज़्यादा बेटर करेगा। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, एक तरीके से स्टूडेंट पेरेंट्स जो है वो टीचर्स की बातों को, उनकी हेल्प को जो वो दे रही है उनको इग्नोर करते हैं। तो इस तरीके से गाइडेंस एक तरीके से पूरी खराब हो गई। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया गाइडेंस के अंदर। दूसरा क्या है, कभी कभी टीचर्स सपोर्ट नहीं करते बच्चों को। टीचर्स क्या कहते हैं, यार ये इसकी लाइफ है, इसको देखने दे, जैसे कर रहा करने दे, हमें क्या मतलब है। लाइफ में इसी ने अपनी लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम्स है उसको खुद को सॉल्व करनी होगी। अब मान लो कोई बच्चा उसके पास टीचर के पास प्रॉब्लम लेकर आया, मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और आप हेल्प कर सकते हो तो कर दो। लेकिन टीचर ने क्या किया, डायरेक्टली उसको इग्नोर कर दिया। बेटा मुझसे तो नहीं होगा, अभी मेरे घर जाने का टाइम हो गया, ये हो गया वो हो गया। मतलब टीचर क्या बहाने बना रही है एक तरीके से। तो टीचर क्या स्टूडेंट को इग्नोर कर रही है, उसकी है उसकी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रही है। तो उसने इनडायरेक्ट मतलब उसने स्टूडेंट की हेल्प नहीं की, उसको गाइडेंस नहीं प्रोवाइड किया, उसको गाइड नहीं किया। तो ये क्या हो गया, ये भी एक गलत ही चीज हो गई स्टूडेंट के साथ, ये प्रॉब्लम ही आ गया, है ना। तीसरा मान लो लैक ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन है। मतलब यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट खुद ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा चीज़ों में। उसे टीचर इतना बोल रही है कि तू इसमें ज़्यादा बेटर करेगा तो तू ये कर ले। ठीक है बेटा, अब जैसे क्लासरूम के अंदर टीचर हमेशा एक बात बोलती है कि अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, तुम्हें आगे क्या करना है वो सोचो। बार बार हर लेक्चर में यही चीज़ सुनने को मिलती है ना क्लासरूम के अंदर। तो कभी कभी बच्चे क्या बोर हो जाता है, वो सोचता है यार छोड़ परे, जो होगा होगा, मैंने कर लेना है अपने आप। तो एक तरीके से वो भी हेल्प नहीं ले रहा है, टीचर की डायरेक्ट हेल्प को वो इग्नोर कर रहा है। उसको ध्यान नहीं, मतलब उसको समझ नहीं आ रही है कि टीचर जो उसके भले के लिए बोल रही है।
तो एक तरीके से वो गाइडेंस को क्या है, डायरेक्टली वो उसको इग्नोर कर रहा है, उसे रिजेक्ट कर रहा है उसकी मदद को मैडम की। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस नहीं आएगा, यहाँ पे फैसिलिटीज आएगी। मैंने गलती से लिख दिया, आप प्लीज इसे करेक्ट कर लेना अपनी अगर आप नोट्स बना रहे हो उसके अंदर, और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से फिटनेस लिख दिया है, यहाँ पर फैसिलिटीज आएगी। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। टू रन अ गाइडेंस प्रोग्राम सक्सेसफुली, सम बेसिक फिजिकल फैसिलिटीज such as room, almirahs, etc. have been provided. These are simply absent. Has to be provided आएगा यहाँ पर, have to be या फिर हाँ have to be provided भी आ सकता है। These are simply absent. To a headmaster, providing a room to class is more important as compared to providing a room for guidance. अच्छा, जब हम स्कूल्स के अंदर बात करते हैं गाइडेंस की, तो वहाँ पर एक अपना एक रूम होना चाहिए, गाइडेंस रूम। क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्कूल में बहुत तरीके के बच्चे होते हैं और हर तरीके के बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो टीचर क्या बार बार क्लासरूम के अंदर उसको खड़ा करके बोलती रहेगी, मदद ऐसी डायरेक्टली करती रहेगी? इससे क्या होगा, दूसरे बच्चे भी तो डिस्टर्ब होते हैं ना। तो इसलिए क्या है कि एक स्कूल के अंदर एक अलग से रूम होना जरूरी है, जहाँ पर आप बोल सकते हो गाइडेंस रूम। तो वहां पर स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम लेकर जा सकता है, उसको हेल्प मिल सकती है, टीचर उसको गाइड कर सकता है। लेकिन जो मतलब इंडिया है उसमें हमारा जो देश है उसके अंदर रूम्स ही नहीं है, मतलब पढ़ाने के लिए क्लासरूम्स नहीं है, तो वहाँ गाइडेंस रूम कहाँ से बनेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया का। या आप बोल सकते हो बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर गाइडेंस रूम नहीं होता। आप बड़े बाहर देश में जाओगे तो वहां पर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, लेकिन आप बोल सकते हो कि उनका भाई देश आगे बढ़ रहा है, उनके बच्चे ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि एक तरीके से उनको गाइडेंस मिल रही है। तो जब हमारे स्कूल में, हमारे क्लासरूम के अंदर, अब अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हमारे स्कूल के अंदर भी कोई गाइडेंस रूम नहीं है। टीचर जो है वो डायरेक्टली बच्चों को समझाती है, ठीक है, या हेल्प देती है। तो अब मान लो कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, वो नहीं चाहता कि मेरी प्रॉब्लम दूसरा कोई बच्चा सुने, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, वो नहीं चाहता कि मैं अपनी प्रॉब्लम किसी मतलब दूसरे बच्चे के सामने शेयर करूं, तो वो कैसे शेयर करे अपने क्लासरूम के अंदर? भाई वो बात, इसलिए फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है, फिजिकल रूम होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये क्योंकि एब्सेंट है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हो सकता है या फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है गाइडेंस के लिए। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अब नेक्स्ट है हमारे पास गाइडेंस प्रोग्राम इज मिसिंग एट कॉलेज लेवल। देखो, गाइडेंस प्रोग्राम का मतलब रहता है कि गाइडेंस कॉलेज लेवल पे बिल्कुल ही खत्म है ही नहीं, बिल्कुल। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉलेज लाइफ जो है वो बिल्कुल स्कूल लाइफ के अपोजिट होती है। यहाँ पर स्कूल में आपको बात बात पे चीजों पर टोका जाता है, रोका जाता है, हेल्प दी जाती है बच्चा समझकर, ठीक है। लेकिन जब आप कॉलेज में चले जाते हो तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। टीचर अपना लेक्चर सुनाता है, लेक्चर किसी ने सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, क्लासरूम में आओ ना आओ, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि वो सरकारी है, वो अपनी सैलरी ले रहे हैं और वो जा रहे हैं, ठीक है। वो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो एक तरीके से मान लो कोई बच्चा है, उसको प्रॉब्लम है कि मुझे अब मेरा ये एग्जाम्पल ले लो। खैर मेरे एग्जाम्पल में तो अगर आप देखोगे तो मुझे तो कॉलेज लाइफ में बहुत हेल्प मिली थी मेरे कॉलेज की तरफ से, तो मुझे तो मेरे टीचर्स ने बहुत मदद की थी। तो मेरा तो मत ही लो, मैं कोई और एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लो कोई बच्चा है, उसको साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, उसने साइंस सब्जेक्ट ले लिया, उसको बोटनी समझ नहीं आ रही है, तो वो टीचर के पास जाता है, वो बोलता है बच्चे टीचर की मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, या कोई पर्सनल इशू है वो टीचर से डिस्कस करना चाहे, वो सोच रहा है मैं किससे डिस्कस करूँ, कोई फ्रेंड नहीं है उसका, कोई कुछ नहीं है, वो टीचर से सोचता है डिस्कस करने के लिए, तो वो वहां पर टीचर की आपको इग्नोर कर देती है। तो एक तरीके से क्योंकि कॉलेज में कोई किसी की मदद नहीं करता, वहां पर बिल्कुल ही एक ऐसा सा लाइफ हो जाता है जहाँ पर आपको हर तरीके का फ्रीडम है, आप अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, लेकिन वहां पे कोई मदद नहीं मिलती है आपको, ठीक है, ये है। तो एक तरीके से अगर वहां पर हेल्प ही नहीं मिलेगी, बच्चे को मदद ही नहीं मिलेगी, तो वो अपनी लाइफ को कैसे मतलब गाइड कर पाएगा, वो कैसे वो समझ पाएगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम में, किससे मदद मांगू। एक तरीके से बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है ऐसी चीजों में।
अगर इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज लेवल पर भी एक गाइडेंस प्रोग्राम या गाइडेंस रूम रखा जाए, एक टीचर रखा जाए जो बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसको मदद दे सके या गाइड कर सके। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये ज़रूर करो कि टीचर बनो, कॉलेज के बनो, चाहे इंस्टीट्यूट के बने, जहां मर्जी के बनो, लेकिन जरूर देखो कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है ना और वो आपके पास आ रहा है तो उसको मदद करो, उसकी हेल्प करो, जिस जैसे मर्जी कर सकते हो करो। और अगर आपके बस की नहीं है तो उसके पेरेंट्स से बात करो, ठीक है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं इमोशनली या आप किसी तरीके की अगर हेल्प दे सकते हो तो बिल्कुल करो। वो नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी बात तो सुन लो, क्या पता वो अपनी बात सुनाकर ही उसके मन शांत हो जाए, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास हेड मास्टर एंड टीचर्स नॉट सिंपेथेटिक। कभी कभी हेड मास्टर्स सिंपेथेटिक नहीं होते, कभी कभी टीचर्स नहीं होते, मतलब वो ऐवे ही ले लेते हैं चीज़ों को। वो अपने ही प्रॉब्लम्स में इतने बिजी होते हैं कि उनको बच्चे की प्रॉब्लम नजर ही नहीं आती, ठीक है। उनको ये दे वो अटेंशन ही नहीं पे कर पाते बच्चे की तरफ। अब हेडमास्टर का जैसे उसको दिमाग में बहुत सारे प्रेशर आते हैं, कोई दूसरे स्कूल से प्रेशर आता है, कहीं कहीं से प्रेशर आता है प्रिंसिपल के दिमाग में। और टीचर्स जो होते हैं उनकी भी लाइफ में अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से वो कभी कभी बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब वो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो उसको उनको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जब उनके ऊपर अटेंशन ही नहीं पे कर रहे तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं इसको कहाँ मदद करूँ, किस तरीके से मदद करूँ। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम लाइज विद द हेड एंड द टीचर्स ऑफ द स्कूल ऑल्सो। इट इज दे हु आर टू मेक और ब्रेक, डिस्ट्रॉय, मतलब ब्रेक भी बोल सकते हो या फिर डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो, दिस प्रोग्राम्स। फाइनेंशियल सपोर्ट इज नॉट गिवन बाय देम। सेम इन केस ऑफ टीचर्स, दे डू नॉट पे अटेंशन टू स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, ऑल ऑफ देम आर बिजी इन टीचिंग। कभी कभी जो टीचर्स होते हैं ना, कुछ ऐसी टीचर्स होती है, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, उन्होंने बस वो पढ़ाती है निकल मतलब चली जाती है, पढ़ाती है चली जाती है। ये क्या है भाई, अगर तुम क्लासरूम के अंदर आ रहे हो, टीचर बने हो, तो थोड़ा देखो तो सही किसी बच्चे को समझ भी आ रहा है। कुछ होती है टीचर जो सिर्फ पढ़ाती हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता, वो पढ़ाएंगी और चल देंगी। आपका काम क्या है, आपका काम ये नहीं है सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपके बच्चों को इमोशनली, सोशली, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली डेवलप करना है। तो आप सिर्फ एक काम कर रहे हो, बाकी के काम छोड़ के जा रहे हो। तो कभी कभी टीचर्स का भी एक बुरा व्यवहार बोल सकते हो या फिर उनकी अपनी वो अपनी लाइफ में बिजी होती हैं, और वो अपने मतलब बच्चों के प्रति वो नहीं होती, मतलब बच्चों के प्रति उनका अच्छा जो व्यवहार होना चाहिए वो नहीं हो पाता उनसे। और कभी कभी हेडमास्टर जो है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की यहाँ पर बात की गई है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि वो रूम नहीं दे रहा है। जब वो रूम ही नहीं दे रहा तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम कहाँ जाके बोले, किससे बोले, क्योंकि टीचर्स तो अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है हैवी काउंसलर लोड। अब जैसे मान लो रूम प्रोवाइड कर दिया, वहाँ पे काउंसलर बैठा दिया, वो सब कुछ हैंडल करेगा, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स का नंबर भी तो बहुत ज़्यादा होता है। अब एक स्कूल में कितने सारे बच्चे होते हैं, तो टीचर एक काउंसलर किस किस को देखे, किस किस की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस हिसाब से बच्चे हैं उस हिसाब से काउंसलर नहीं है, उसके ऊपर बहुत लोड आ जाता है, बच्चों का बहुत प्रेशर पड़ जाता है। और इससे क्या होता है कि वो एक भी बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, वो सारा खिचड़ी पक जाती है उसके दिमाग में, किसने क्या बोला, किसकी मैं कैसे मदद करूं, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीकिंग गाइडेंस इज मच मोर, एंड व्हेन too many students needs guidance, it becomes difficult for a teacher to provide guidance to all, and whole things flops. The purpose is lost. हाँ, एक तरीके से आपका पर्पस, जो अगर आप काउंसलर हो तो आपका पर्पस लॉस हो गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मुझे किस तरीके की मदद उस बच्चे को देनी है, किस तरह की इस बच्चे को देनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। और टीचर आप अकेले, काउंसलर एक ही हो, तो एक तरीके से आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ गया, लोड आ गया। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन। वही चीज लिखी है मैंने कि लार्ज, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी बच्चों की तो एक अगर टीचर होगा तो वो बच्चों को क्या संभालेगा, बच्चे ही उसको परेशान कर देंगे। ये चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं, जो मदद मिलनी चाहिए, फंडिंग आती है वो कहीं और इस्तेमाल की कर दी जाती है, जैसे और रूम्स नहीं बन पाते हैं, या टीचर्स आप बोल सकते हो हेडमास्टर का भी खा जाता है,
या बहुत सारे मतलब पैसे नहीं मिल पाते हैं। डायरेक्ट मीनिंग ये है कि पैसे नहीं मिल पाते हैं, रूम नहीं बन पाते हैं। जब रूम नहीं बन पाएंगे तो बच्चे कहाँ जाके अपनी बात बोलेंगे? काउंसलर, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी मान लो स्कूल के अंदर, तो मान लो उसने स्कूल ने रूम बना दिया, काउंसलर है नहीं, बच्चा जाए तो जाए कहाँ, किसको बताए? मेरे को बताएगा आके? आपको बताएगा? किसको बताएगा? बच्चे को अगर आपने रूम दे रखा है तो वहां पर काउंसलर भी तो बैठाओ। तो कभी कभी टीचर्स या हेडमास्टर या प्रिंसिपल या स्कूल अथॉरिटी क्या करती है, रूम तो बना देगी बस दिखाने के लिए, और वहां पर बच्चे मतलब टीचर्स या काउंसलर वहां पे बिठाएगी नहीं। तो जब वहां पर बिठाएगी नहीं तो बच्चा कहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करे, कहाँ उसको बोले कि मैम मेरे को यहाँ इशू आ रहा है या यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? वो अपनी बात को अपने मन में बिठा लेता है। फिर उससे क्या होता है, स्टूडेंट को जब सॉल्यूशन नहीं मिलता ना, तो वो उल्टी सीधी चीजें करने लगता है। कभी कभी वो नेगेटिव हो जाता है, और कभी कभी वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि उसका पूरा करियर ही डिस्ट्रॉय कर लेता है वो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। लेकिन वो खैर वो अलग चीज है। तो ये तो रहा आपका इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस। आई होप ये चीज, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा बड़ा बन गया, सॉरी यार ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर चैनल अच्छा लगता है मेरा वीडियो बनाना तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।